हेलो, आता है ना आवाज? ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देखने वाले हैं एज पर द सॉइल कंसर्न। सॉइल की स्ट्रेंथ यानी शेयर स्ट्रेंथ रहती है, तो हम शेयर स्ट्रेंथ ये चैप्टर अभी देख रहे हैं। तो जब भी सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में कंसर्न होता है, तब उसका ना बेंडिंग स्ट्रेस देखा जाता, ना कुछ अलग देखा जाता, उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी शेयर स्ट्रेंथ। ओके, तो शेयर स्ट्रेंथ ये आपको देखना है, यानी ही सॉइल की स्ट्रेंथ हमको देखना है। तो सॉइल की स्ट्रेंथ क्ले और यानी ग्रैनुलर सॉइल, दैट इज नथिंग बट अ कोइजनलेस सॉइल, और कोइजिव सॉइल के लिए दोनों पकड़ के किस तरह रहती है, किस तरह बिहेव करती है, और स्ट्रेंथ का स्ट्रेस ब्लॉक किस तरह रहता है, ये सब कुछ हमको ये चैप्टर में देखेंगे। ओके, दैट्स चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13, शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ, आप इसको सॉइल की स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। ओके, सॉइल पार्टिकल्स और सॉइल की स्ट्रेंथ। हाँ, आप बोलोगे सर ये शेयर स्ट्रेंथ है, तो शेयर स्ट्रेंथ ही आपकी सॉइल की स्ट्रेंथ हो गई, तो फिर ये बेरिंग कैपेसिटी क्यों नहीं हो सकती? बेरिंग कैपेसिटी में मैं यही शेयर स्ट्रेंथ ही यूज करने वाला हूं। ओके, शेयर स्ट्रेंथ ही यूज करने वाला हूं। तो बेरिंग कैपेसिटी इट इज नथिंग बट वो जो भी सॉइल पार्टिकल्स यानी टोटल सॉइल है, वो सॉइल की कैपेसिटी होगी कि कितनी कैपेसिटी वो ले सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे शेयर स्ट्रेंथ कितना है सॉइल का ये भी निकालना जरूरी है। मुझे पता रहने को ना कि सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी, स्ट्रेंथ के बाद मैं कैपेसिटी निकाल सकता, स्ट्रेंथ के बाद ही मैं कैपेसिटी निकाल सकता। ओके, सो सबसे पहले आपने एक पार्टिकल ले लिया, दैट इज नथिंग बट वन ऑफ द सॉइल पार्टिकल। वन ऑफ द सॉइल पार्टिकल आपने ले लिया और इसको यहां पे मैंने एलिमेंट ले लिया। तो ये एलिमेंट पे मैं देख रहा हूं, तो ये एक एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो दिस आर द टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, सॉरी पाल, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल प्लेन, एंड दिस इज प्रिंसिपल प्लेन। ओके, प्रिंसिपल प्लेन्स। अब मैं यहां से भी एक स्ट्रेस ब्लॉक निकाल लेता हूं कि जो मेरा यहां से एक अल्फा डिग्री पे एंगल रहेगा, और एक मेरा ये एम प्लेन है, मैं ऐसे कंसिडर कर लेता, एम प्लेन प्लेन है। ओके, और दैट इज एम पॉइंट, वी कंसिडर इट इज एम पॉइंट and that is n point. So while I'm considering this is mn point, that m point, that plane, and that is n point, तो मेरा यहां से यहां तक क्या है, अल्फा है। ओके, और मेरा जो भी परपेंडिकुलर यहाँ पे एक स्ट्रेस लगेगा, कहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे मेरा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर स्ट्रेस। तो ये डब्बा वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा स्ट्रेस। तो उसका सिग्मा आर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टाउ स्ट्रेस भी आएगा, shear stress, that is tau stress, that is direct stress, that is shear stress. तो ये जो एंगल रहेगा, एंगल ऑफ दिस बिटवीन, that is beta angle, that is beta angle. Why it is beta angle? This is alpha angle actually, that is alpha angle. तो ये अल्फा होता तो ये भी अल्फा आप लिख सकते हैं। ओके, सो देखो हाउ वी कैन सॉल्व दिस। सबसे पहले आप समझ लो कि सिग्मा यानी क्या। सिग्मा इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल और डायरेक्ट, नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस, यानी डायरेक्टली लोड यहाँ पे लग रहा है, ओके 90 डिग्री लग रहा है,
परपेंडिकुलर से, यानी इसको ये परपेंडिकुलर है, प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है, या फिर नॉर्मल स्ट्रेस आप बोल सकते हैं, दैट इज सिग्मा एन भी आप बोल सकते हैं. टाउ इट इज shear stress. Shear stress. Now it is what? Shear stress. Sigma R. What is sigma R now? Here, sigma R. It is resultant shear stress, or sorry, resultant stress. What is resultant stress now? Sigma square plus tau square. What is beta angle? What is beta angle? Angle of obliquity. We discuss angle of obliquity in SOM second chapter. Okay, second chapter, principal planes and complex stresses. Okay, complex stresses में हमने डिस्कस किया. tan बीटा tau divided by sigma, shear stress by direct stress, shear stress by normal stress. Okay, so बीटा कैसे निकल जाएगा? tan इनवर्स shear stress by normal stress, इससे मेरा निकल जाएगा. tan इनवर्स shear stress by normal stress से मेरा निकल जाएगा. Important. Okay, for a failure plane, beta it is equals to max, angle of obliquity max. Important. Okay, यानी जहां पे फेल्योर प्लेन है वहां पे मेरा बीटा इट इज इक्वल्स टू मैक्स. कहां पे? जहां पे फेल्योर प्लेन है वहां पे बीटा इट इज इक्वल्स टू मैक्स. ओके, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इट इज इक्वल्स टू मैक्स. नेक्स्ट, 3 प्रिंसिपल प्लेन्स. प्रिंसिपल प्लेन्स कितने प्लेन्स है? 3 प्रिंसिपल प्लेन्स, where tau it is equals to 0. प्रिंसिपल प्लेन पे shear stress is equals to 0. प्लीज नोट दिस दैट. ओके, तीनों प्रिंसिपल प्लेन्स पे shear stress it is equals to 0. अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल प्लेन्स. ओके, जहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो प्लेन पे लाई करते हैं दैट इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल प्लेन. यानी अभी ये प्रिंसिपल प्लेन्स है मेरे, दैट इज द प्रिंसिपल दैट इज माय प्रिंसिपल प्लेन. ओके, दैट इज वाई प्लेन, वाई वाई प्लेन में बोल सकता, दैट इज एक्स एक्स प्लेन में बोल सकता. तो वो दोनों प्रिंसिपल प्लेन है, तो वो प्रिंसिपल प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस ही एक्ट होगा, शेयर स्ट्रेस वगैरह एक्ट नहीं होगा. ओके, तो वो इसको मैं क्या बोलूंगा? वो इसको मैं बोलूंगा प्रिंसिपल प्लेन, जहां पे ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट होगा, शेयर स्ट्रेस 0 रहेगा. दैट प्लेन इट इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल प्लेन. ओके, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तो उसी हिसाब से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है. प्रिंसिपल stresses perpendicular to each principal plane. Sorry, perpendicular to each other. Perpendicular to each other, each principal plane, each acting on each principal plane. How they are act now? सिग्मा y या फिर 1 मिनट गाइस, सिग्मा 2, सिग्मा 1,
परपेंडिकुलर है ये सिग्मा 3. Okay, these are the perpendicular to the each other. So sigma 1, sigma 2 and sigma 3, these are the principal stresses. Okay, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Sigma 1 it is equals to major principal स्ट्रेस. सही बात है. हॉरिजॉन्टल में अब मैंने प्रिंसिपल प्लेन में सिग्मा 1 हॉरिजॉन्टल में लिया. क्यों? ऐसे कुछ ये नहीं है, वो वर्टिकल भी रह सकता. ओके, यानी ये कैसे भी घूम सकता, ऐसी कुछ ये नहीं है. ओके, तो उसके फॉर्मूलेज है. सिग्मा एक्स मे बी द सिग्मा 1. ओके, ये एजम्पशन है कि सिग्मा एक्स मे बी द सिग्मा 1, सिग्मा वाई मे बी द सिग्मा 2. ओके, तो वो आ सकता है, लेकिन इसके फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूले से अपने को निकालना पड़ता है. ओके, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 और सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, it may be that is sigma 2 and that is sigma 3. It may be is like this. Okay, ऐसे कुछ भी नहीं है. ओके, लेकिन आप ये समझ लो कि ये तीनों परपेंडिकुलर टू द ईच अदर है. सो दैट्स व्हाई that is sigma 2, it is intermediate principal stress. Then third it is minor principal stress. बड़ा वाला बच्चा हम हरदम बड़ा रहता है, दैट्स व्हाई पहला वाला बच्चा. सेकंड इंटरमीडिएट भाव नहीं रहता बिल्कुल भी. इंटरमीडिएट को बिल्कुल भी भाव नहीं रहता. माइनर बहुत प्यार रहता है माँ बाप को. मैं माँ बाप की बात कर रहा हूँ. देखो, जो भी बड़ा वाला बच्चा रहता है ना, वो मेजर रहता है. उसको प्यार तो रहता है, ठीक है, लेकिन मेजर बड़ा है. इंटरमीडिएट बिल्कुल भाव नहीं, कोई भी भाव नहीं देता. माइनर बहुत प्यार मिलता है. सो इंटरमीडिएट को भूल जाओ, निग्लेक्टिंग, कुछ भाव नहीं, कुछ नहीं, उसको भूल जाता है. बचता कौन? बड़ा वाला और छोटा वाला, यानी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3. सिग्मा 2 इट इज निग्लेजिबल, निग्लेक्ट कर देते बेचारे को. 2D में सिर्फ और सिर्फ क्या पकड़ते? इन 2D we taken sigma 1 and sigma 3 only. Okay, in 2D we taken sigma 1 and sigma 3. अब how they act, okay, यानी sigma 2 maximally we neglecting, 2D में we neglecting, 3D we consider. अरे भाई फुल फैमिली लेना है तो मैं इंटरमीडिएट को भी लूंगा. अगर फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेना है तो मैं इंटरमीडिएट को भूल जाऊं. we neglect this in 2D. सिर्फ 2D में पिक्चर देखना है मेरे को. ओके, और मुझे पूरा वॉल्यूम में देखना है उनको, यानी पूरा अच्छे से देखना है वॉल्यूम में. ओके, मुझे प्लेन में देखना है तो मैं 2 ही देखूंगा. मुझे वॉल्यूम में देखना है तो मैं सारे देखूंगा. ओके, सारे देखूंगा. प्लीज नोट दैट थिंग. वॉल्यूम में अगर आप देखोगे तो आप 3D में देख रहे हैं, प्लेन में अगर आप देखोगे तो आप 2D में देख रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट इट इज सपोज मैंने अभी बोला सिग्मा 1 सिग्मा वाई भी रह सकता. सपोज दैट इज सिग्मा 1, देयर इज सिग्मा 3. ओके, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 3, सिग्मा 1. सपोज so if there is stress, there is sigma and there is tau. तो देखो गाइस, यहाँ पे ये अगर सिग्मा 1 है यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है. मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पे शेयर स्ट्रेस नहीं आता. ओके, शेयर स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू 0. तो दैट इज नथिंग बट माय मेजर प्रिंसिपल plane, that is my minor principal plane.
मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन, एंड दैट इज mn, और mn जहां पे आपका सिग्मा भी लग रहा और आपका स्ट्रेस भी लग रहा, और यहां से यहां तक का आपका एंगल क्या है, अल्फा एंगल, अल्फा एंगल। नाउ नाउ अभी आपको ये तो समझ गया कि ये जो प्लेन है मेरा, ये प्लेन मेरा कौन सा है, जहाँ पे मेरा माइनर स्ट्रेस एक्ट हो रहा वो मेरा माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, जहाँ पे मेरा मेजर एक्ट हो रहा वहां पे मेरा मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। अब प्रिंसिपल प्लेन को परपेंडिकुलर मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, ये भी आप याद रखना कि प्रिंसिपल प्लेन को, ये जो प्रिंसिपल प्लेन है इसको परपेंडिकुलर मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट हो रहा, और प्रिंसिपल प्लेन ये भी माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये प्रिंसिपल प्लेन को परपेंडिकुलर मेरा स्ट्रेस एक्ट हो रहा। ओके, और वहां पे क्या है, शियर स्ट्रेस 0 है, वहां पे शियर स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई उसका मौजूद नहीं रहेगा शियर स्ट्रेस का। ओके, अब आप बोलेंगे सर सिग्मा 2 कहाँ गया, मैं अभी बोला 2D में जब मैं प्लेन में देखूंगा तो मैं किसको भूल जाऊंगा, सिग्मा 2 को मैं भूल जाऊंगा। सिग्मा 2 इरेक्ट, उसको कोई भाव नहीं देगा, भाव किसको देगा, बड़े को और छोटे को। इंटरमीडिएट स्कीप, इंटरमीडिएट कब आएगा पिक्चर में, जब 3D में देखूंगा, दैट इज इन 2D प्लेन। ओके, सो टू फाइंड, अभी मुझे फाइंड क्या करना, अभी मुझे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 मेरे पास है सपोज, तो मुझे फाइंड करना है सिग्मा और स्ट्रेस, यानी शियर स्ट्रेस टाउ। ओके, सो टू फाइंड sigma normal stress and shear stress tau on a plane mn, एक mn प्लेन है, वो mn प्लेन के ऊपर के मुझे फाइंड करना है। सो मेथड, आई हैव अ मेथड। फर्स्ट मेथड, which method, analytical method। second method, Moore circle graphical method, Moore circle, favorite method, your favorite method, Moore circle। okay, Moore circle method, that is graphical method। okay, Moore circle, that is graphical method। now here आप 2D के लिए देख रहे हैं आप, और आपको फॉर्मूलेस चाहिए अभी एनालिटिकल मेथड। Analytical method for 2D, we want sigma, it is equals to sigma 1 plus sigma 3 by 2। we do not take here sigma x and sigma y, please note that thing। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिया तो टाउ एक्स वाई आता है, यहाँ पे टाउ एक्स वाई अपन ना नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ हम क्या ले रहे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, देयर इज टाउ एक्स वाई, इट इज इक्वल्स टू 0, shear stress is equals to 0। so formula is guys sigma x plus sigma y divided by 2, that is nothing but sigma 1 plus sigma 3 divided by 2 plus सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, अरे बड़े में से छोटा माइनस करेंगे हम हरदम, बड़े में से छोटा माइनस, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 इनटू cos 2 अल्फा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिग्मा एक्स की बात करूं तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 है। ओके, अगर आप नहीं तो आप बोलेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो फॉर्मूला हमने देखा है सिग्मा एन का, तो सिग्मा एन का जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 cos 2 थीटा प्लस
टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा यहां पे क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑफ shear stress is 0 at this plane. Shear stress is 0. Which plane? Minor principal plane and major principal plane. Shear stress is 0. That's why tau xy वाली टर्म यहाँ पे सामने नहीं आएगी. ओके ओके, दैट इज सिग्मा n. आप बोल सकते दैट इज नथिंग बट सिग्मा, इट इज नथिंग बट सिग्मा n. वी कैन से दिस इज सिग्मा n. ओके, सिग्मा n वी कैन से, यहाँ पे मैं बोल सकता सिग्मा n. नॉर्मल स्ट्रेस है ना, सिग्मा n. ओके, सो shear stress tau it is equals to sigma 1 minus sigma 3 divided by 2 sin 2 alpha plus cos minus cos 2 minus इसके सामने आता माइनस tau xy cos 2 alpha. नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? tau xy 0 है, tau xy 0 है, वही फॉर्मूले है, बस और बस क्या हमने यहाँ पे डाला है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डाले हैं, इसलिए फॉर्मूले में tau xy वाली टर्म जो है वो माइनस यानी वो कैंसिल हो गई है. ओके, गॉट इट गाइस? समझे क्या? हाँ सर. ओके, एक्स एक्सिस नॉर्मल स्ट्रेस, वाई एक्सिस shear stress. We assume this, okay? ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि यही रहने का. We assume this. Okay. The next method is second, Morse circle. Morse circle. Okay, Morse circle. Now, what is the Morse circle, guys? Huh? There is sigma 1 and there is sigma 3. अब यहाँ से कहीं तो भी है. ओके, ये यहाँ पे होना, ये आपका इधर होना. दैट इज फॉर मोर्स. मोर्स ये हम कहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं? ये मोर्स के लिए कर रहे हैं. एक्स एक्सिस के लिए नॉर्मल स्ट्रेसेस कर रहे हैं, वाई एक्सिस के लिए शेयर स्ट्रेसेस कर रहे हैं फॉर मोर सर्कल. ओके, फॉर मोर सर्कल. सो यहाँ से अभी आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके बीच वाला एक आधी पॉइंट आप निकाल लोगे. दैट इज नथिंग बट अवर सिग्मा, सॉरी, इसका बीच का एक पॉइंट निकाल लोगे, इसका एक बीच का एक पॉइंट, इसका बीच के पॉइंट से आप क्या कर लोगे? हाफ सर्कल आप बना लोगे. हाफ सर्कल और वी कैन से फुल सर्कल. फुल सर्कल भी आप बना सकते हैं. ओके, अब फुल सर्कल बनाने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ से आप एक बीटा एंगल लोगे. यहाँ से आप एक क्या लोगे? बीटा एंगल. तो बीटा एंगल से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे ये जो सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर से आपको ट्वाइस अल्फा, यानी देखो पहली स्टेप आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 3 निकाल लेना है. सिग्मा 1 और सिग्मा 3 निकाल लेने के बाद आप लिख लो स्टेप्स लिख लो आप ग्राफिकल में. स्टेप 1, ड्रॉ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ऑन द एक्स प्लेन. ओके, स्टेप 1 लिख लो प्लीज. मैं आपको लिख के नहीं देने वाला, आप लिख लो. पहली स्टेप इसके नीचे लिख लो आप, ड्रॉ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 ऑन एक्स एक्सिस. ओके, फाइंड सेंटर ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 ऑन दिस. चौक ले लो, ड्रॉ हाफ सर्कल और फुल सर्कल. ड्रॉ हाफ सर्कल और फुल सर्कल फ्रॉम सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 को, ये अपने को सेंटर से, यानी जो भी सेंटर आपको मिला है दैट सेंटर से आपने ड्रॉ कर लिया फ्रॉम द सेंटर. ओके, देन ड्रॉ थर्ड स्टेप, ड्रॉ एंटी क्लॉकवाइज ट्वाइस अल्फा फ्रॉम सिग्मा 1 लाइन कट टू द सर्कल. अब यहाँ पे मेरा कट कर गया, दैट इज माई एंड पॉइंट, दैट इज माई एम पॉइंट. ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मुझे मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकालूंगा, परपेंडिकुलर निकालूंगा हॉरिजॉन्टल से, और ये मेरी इधर लाइन जोड़ दूंगा मैं. तो ये मेरा हो गया बीटा, ये ट्वाइस बीटा नहीं, ये बीटा हो गया मेरा. और यहाँ पे मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा हो गया सिग्मा, दैट इज माई सिग्मा, दैट इज माई टाउ.
ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये रहेगा मेरा, ओके, दैट इज माई टाउ, दैट इज माई सिग्मा, और सिग्मा एन वी कैन से इट इज सिग्मा एन। तो इस तरह आप ग्राफिकली निकाल सकते हैं। ओके, सो एम ओ पॉइंट आप या सॉरी वी टेक दिस ओ पॉइंट ऑल्सो, एम एन आप एफ पॉइंट वगैरह ले सकते हैं इसको, एफ पॉइंट आपका एन एफ इट इज इक्वल्स टू एन एफ इट इज इक्वल्स टू टाउ, और ओ यहाँ पे मतलब ओ मैंने यहाँ पे लिया है, ओके, यहाँ पे आपने एम पॉइंट लिया है, ओ टू एफ इट इज इक्वल्स टू सिग्मा एन, ओके, ओ टू एफ इट इज इक्वल्स टू सिग्मा एन, ओके। और ये जो बीटा है, ये जो एंगल है इसके और इसके बीच में जो भी एंगल है, दैट एंगल इट इज नथिंग बट अ बीटा एंगल। ओके गाइस, सो आपको अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको अभी यहाँ पे जो मेरा सिग्मा एन है, सिग्मा एन एक्ट कैसे होगा, मेरा सिग्मा एन मेरा एक्ट होगा इस तरह, मेरा सिग्मा एन एक्ट इस तरह, मेरा shear stress सॉरी टाउ इट इज एक्ट। तो वेयर इज माई शेयर रेजिस्टेंस, शेयर इज, अब जब इस तरह एक्ट हो रहा है तो इसके उल्टा मेरा शेयर रेजिस्टेंस रहेगा, शेयर स्ट्रेंथ एस रहेगा, दैट इज एस इट इज नथिंग बट अ शेयर स्ट्रेंथ, उल्टा, क्योंकि मेरा शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऐसी है, दैट इज शेयर स्ट्रेस एक्टिंग इज लाइक दिस एंड शेयर स्ट्रेंथ रेजिस्टिंग इज लाइक दिस, एक्टिंग के अपोजिट रेजिस्टेंस रहता है ऑलवेज, acting is like this, resistance is like this, that shear resistance is nothing but a shear strength, okay, shear resistance is nothing but a shear strength, tau it is equals to shear stress, shear stress, that acting, we take it acting, okay, and as it is equals to shear resistance, or shear strength, shear resistance or shear strength, okay. So shear stress acting, that is tau, and shear resistance or shear strength, इसको ऐसे बोलेंगे अपोजिट ऑफ द टाउ, shear stress acting के अपोजिट रेजिस्टेंस, ओके ओके। व्हाट इज नाउ टाउ एफ, व्हाट इज टाउ एफ नाउ, वी टॉक अबाउट टाउ एफ, ये तो आपको समझा ना, यानी कैसे निकालना है, क्या निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस, प्लीज से यस और नो, नहीं सर, okay. What is tau f now? Tau f it is equals to failure shear stress, failure shear stress, that is acting, फेलियर शेयर स्ट्रेस एक्ट हो रहा, फेलियर जो शेयर स्ट्रेस पे मेरी सॉइल क्रैक्स दे रही है, मेरी सॉइल फेल हो रही है, ओके, दैट इज मिनिमम shear stress that can cause failure, बोल सकते हैं आप, मिनिमम यानी मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू है, जो वैल्यू पे मेरा फर्स्ट क्रैक आ रहा है, क्रैक्स आ रहे हैं मेरे, दैट वैल्यू, दैट शेयर स्ट्रेस वैल्यू, दैट इज नथिंग बट अ फेलियर वैल्यू। नहीं तो आप बोलेंगे सर मिनिमम वैल्यू यानी कैसी, जैसे कि देखो अभी 30 MPa पे सपोज फेल हो रहा है, तो 31 MPa और 32 MPa लगा के कोई मतलब नहीं है, 31 पे ही फेल हो रहा है यानी 30 पे ही फेल हो रहा है, तो 31 और 32 MPa तो ऑब्वियसली है फेल होगा, और 29 पे सेफ है मेरा, 29 MPa पे सेफ है सपोज,
सपोज ये मिनिमम है, यानी कैसे याद रखना, 29 पे मेरा सेफ है, 30 MPa पे मेरा फेल हो रहा है, तो 31 पे भी ऑब्वियसली है कि यहाँ पे भी फेल ही होगा ना, 31 पे, और 32 पे भी फेल होगा, तो मेरा मिनिमम कौन सा हो गया, दैट इज माय मिनिमम वैल्यू, दैट इज माय मिनिमम वैल्यू, गॉट इट। उससे ज्यादा लगाऊंगे तो ऑब्वियसली फेल होगा, तो यानी मिनिमम में ये सेफ है, सेफ के जस्ट बाद आपका फेलियर आ रहा है, तो वो जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू यानी नथिंग बट माय टाउ एफ शेयर फेलियर, तो उसके पहले वाली मेरे स्ट्रेस यानी स्ट्रेंथ रहेंगे, दैट इज माय शेयर रेजिस्टेंस। 29.99 तक मेरा क्या रहेगा, शेयर रेजिस्टेंस रहेगा, 29.3 पे मेरा फेल हो जाएगा, सो यानी मैं 30 भी शेयर रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ कि 30 तक मेरा शेयर रेजिस्टेंस है, आफ्टर द 30 दैट इज क्रैक इज ओवर, ओके क्रैक इज ओके, ओके गाइस, सो वी टुक दिस आफ्टर, यानी बाकी की जो मेथड्स है वो मेथड्स अभी तक का सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पार्ट मैंने अभी लिया, बाद में कूलम्स थ्योरी एंड ऑल द थिंग्स थे, कूलम्स थ्योरी, रैंकिंग्स थ्योरी वी टुक इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको देखेंगे, 1 मिनट गाइस।